दोस्तों नमस्कार। क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिरकार भारत हर मोर्चे पर खुद को साबित कर रहा है तो समुद्री ताकत में इतने सालों तक पीछे क्यों रहा? आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जिसकी शुरुआत चंद आंकड़ों से होती है, लेकिन इसका असर भारत के भविष्य, उसकी रणनीति और हर आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचता है। यहाँ आप जानेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका की टैरिफ चुनौती से पार पाया है। क्या वजह है कि ट्रंप की धमकी के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट्स घटे नहीं बल्कि 7.3% बढ़े हैं? और क्यों भारत सरकार ने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को लगभग 3 गुना बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया है? इस वीडियो में छुपे हैं कई राज, कई नई चालें और वो दूरदर्शिता जिसने भारत को इस वक्त समुद्र का असली खिलाड़ी बनने की ओर मोड़ दिया है। देखिए, एक तरह से देखें तो वैश्विक राजनीति में मौका हमेशा उन देशों के हाथ में होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले लें। भारत ने भी इसी सिद्धांत पर काम किया। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर भारतीय एक्सपोर्ट्स पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब भारत घबराया नहीं और न ही झुका। बजाय इसके भारत एक्सपोर्ट्स के लिए वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा पर विचार कर रहा है ताकि किसी भी संकट में उनकी रीढ़ मजबूत रहे। और यही वो वजह है जो भारत को दूसरे देशों से अलग करती है। कोई झंझट आए तो सरकारी हाथ थामे, उद्योग आगे बढ़े। फिर आया जुलाई का आंकड़ा जिसने सबको हैरान कर दिया, यानी कि टैरिफ के बीच में भारत का एक्सपोर्ट्स 7.3% बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ डाला। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या भारत की रणनीति की जीत? दरअसल बात यह है कि सरकार, नीति आयोग और उद्योग जगत ने समझ लिया है कि टैरिफ संकट के वक्त घरेलू क्षमता, विविध व्यापार साझेदारी और आधुनिक लॉजिस्टिक्स ही असली फरिश्ता है। और यही वजह है कि नया फोकस समुद्री रास्तों पर आया है। देखिए, समुद्री मार्गों की इस सजगता का आर्थिक मतलब भी बड़ा है। धरती का करीबन 70% हिस्सा समुद्र से ढका है और भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबा तट, 12 बड़े और 200 छोटे पोर्ट हैं। सोचिए, इतनी विशाल कोस्ट लाइन, विशाल मानव संसाधन और रणनीतिक स्थान होने के बावजूद दुनिया के शिप बिल्डिंग बाजार में आज भारत का शेयर मात्र 1 से 2% है। क्या कारण है इसका? इसका असली कारण है लंबे समय तक निवेश और नीति की कमी। जी हाँ, शिपयार्ड में पुरानी तकनीकी और कोरियन, जापानीज और चाइनीज मार्केट के मुकाबले पिछड़ा लॉजिस्टिक्स। अब सीधी बात है ना, जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? ग्लोबल कहानी में चीन राज कर रहा है, जहां शिप बिल्डिंग में 46% मार्केट शेयर उसके पास है। कोरिया के पास है 30% और जापान के पास है 50%। इनके मुकाबले भारत का हिस्सा एक पिछड़े इकाई जैसा लगता है। चीन, जापान, कोरिया हर साल दर्जनों अत्याधुनिक जहाज बन रहे हैं, अपने पोर्ट्स को स्मार्ट बना रहे हैं, जिसमें ऑटोमेटिक कंटेनर हैंडलिंग, एआई और डिजिटल लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए उनका ग्लोबल व्यापार भी तेज है, उत्पाद सस्ते हैं और इंटरनेशनल सप्लाई चेन में भी उनकी मजबूत पकड़ है। अब भारत ने क्या है कि अपने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 25,000 से बढ़ाकर 70,000 करोड़ कर दिया, लगभग 3 गुने के आसपास। अब ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि एक समुद्री पुनर्जागरण है। इससे क्या होगा कि पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर हब्स, स्मार्ट डॉक्स, ग्रीन एनर्जी, चौड़ी जेसेट, इनलैंड वाटरवे और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दिया गया है। यहाँ सरकार अकेले नहीं बल्कि राज्य संचालित पोर्ट्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स, सॉवरेन फंड्स, मल्टीलैटरल एजेंसियां, ग्लोबल बैंकिंग कंपनियां सब शामिल हैं। अब इससे फायदा ये है कि भारत पूरी दुनिया की पूंजी, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को अपने मैरीटाइम सेक्टर में लाकर उस सुनहरे इतिहास को फिर से जगाना चाहता है जिसमें भारत के जहाज अफ्रीका, अरब और यूरोप तक व्यापारी रिश्ते जोड़े रखते थे। भारत की समुद्री ताकत का वर्तमान और भविष्य। देखिए, शिप बिल्डिंग के मामले में भारत ऐसे मोड़ पर है जहां उसे चीनी, जापानी और कोरियन डोमिनेंस के बीच अपने लिए जगह बनानी है। पर क्यों? जरा सोचिए ना, देश की 90% इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्री रास्ते से होता है। अगर भारत के पास अपने बड़े जहाज हों, मल्टी मॉडल पोर्ट्स हों, कोस्टल ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, तो लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है ना, और व्यापार ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनता है। इसी रणनीति के तहत शॉपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI ने $2 बिलियन में 26 लोकल जहाज खरीदने की योजना बनाई है। इससे 3 फायदे होंगे: नई नौकरी, लोकल इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्निकल डिजाइन की नई पहचान और विदेशी कंपनियों से डिपेंडेंसी घटाना। पंचलाइन है, समंदर का असली मालिक वही जो अपने जहाज खुद बनाए, और यही SCI और सरकार मिलकर दिखाना चाहती है। समुद्री विकास योजना में सरकार ने यह तय किया है कि 2047 तक भारत को टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल करना है
और इसके लिए एमएसएमई, टेक स्टार्टअप्स, आईआईटीज, कॉरपोरेट्स और नीति विशेषज्ञ सबको एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा। आज अगर भारत ग्रीन शिपिंग, स्मार्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिस्टिक्स के राज को सीख लेता है तो आगे आने वाले दशक में उसकी वॉइस, उसकी वैल्यू ग्लोबल लेवल पर बढ़ जाएगी। यहाँ मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट का आधा हिस्सा ग्लोबल कमर्शियल सोर्सेज से आना है। इसमें खासकर मिडिल ईस्ट, जापान, यूरोप, सिंगापुर के सोवरेन फंड्स और मल्टीलैटरल बैंक्स का बड़ा रोल होगा। इसीलिए नया मॉडल सिर्फ गवर्नमेंट ड्रिवन नहीं है बल्कि पार्टनरशिप ड्रिवन है। इससे भारतीय इंडस्ट्री को फंडिंग, मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सब मिलेगा। इस लंबी यात्रा में कुछ चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। मरीन इंजन्स आज भी भारत विदेश से ही खरीदता है। इसके लिए इंडियन स्टार्टअप्स, इंजीनियरिंग कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत इंजन डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में उतरना होगा। सरकार को चाहिए कि उन्हें R&D के लिए टैक्स रिलीफ, इंक्यूबेशन और ग्लोबल साझेदारी देने में मदद करें। अमेरिका और टैरिफ की राजनीति। अब इसी बीच टैरिफ की राजनीति ने तमिलनाडु जैसे राज्यों के वस्त्र, ऑटो पार्ट्स, चमड़ा, मशीनरी उद्योग को प्रभावित किया है। सरकार वहां वित्तीय राहत देने की बात करती है, जिसका सबसे बड़ा फायदा छोटी कंपनियों को और MSMEs को मिलेगा। जुलाई के बिजनेस डेटा ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका को भले ही भारत पर टैरिफ लगाना पड़े, लेकिन उसकी अपनी इंडस्ट्री भारत से व्यापार पर अब भी निर्भर है। भारत का अमेरिका में एक्सपोर्ट लगभग 20% और इंपोर्ट 13% बढ़ा है, यानी कि अमेरिका की जरूरत भारत को बनी रहेगी। मैरीटाइम रिनेसेंस। भारत का पुराना गौरव और खोए हुए अवसर फिर से जगाने का वक्त है। प्राचीन भारतीय जहाज, मसाले, कपड़ा अफ्रीका और यूरोप लेकर जाते थे। अब वही माल फिर से नई टेक्नोलॉजी के साथ, ग्रीन एनर्जी के साथ, रोबोटिक्स, स्मार्ट पोर्ट्स के साथ लागू किया जा सकता है। हर पोर्ट में IT सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट कंटेनर ट्रैकिंग, डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था से टोटल ट्रांजैक्शन टाइम घट सकता है। इससे कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी और नई नई इंडस्ट्री तटीय क्षेत्रों में उभरेंगी, जैसे कि समुद्री शिपिंग, शिप मेंटेनेंस, ऑफशोर एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, कोस्टल टूरिज्म। व्यापार, रणनीति और नीति। हर कदम में सरकार की नजर सिर्फ इमीडिएट ग्रोथ पर नहीं है, बल्कि 2047 के नजरिए पर है, जहां भारत न केवल आर्थिक महाशक्ति बल्कि समुद्र का नया मास्टर भी कहलाएगा। इसीलिए सोच से मैरीटाइम इंडिया विजन 2047, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, एक्सपोर्ट डेटा, ग्लोबल शिपिंग एजेंसीज, नीति आयोग की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सबसे बड़ी पूंजी उद्योग सामरिक गठबंधन। अब अगर आप उद्योग जगत या युवा हैं तो जानिए कि नए पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग हब्स, लॉजिस्टिक पार्क्स में बड़े बड़े रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं। स्किल इंडिया, IITs, टेक लैब्स, कोस्टल R&D सेंटर, ये सब नए सामर्थ्य का हिस्सा बनेंगे। महिलाओं, छात्रों, स्टार्टअप्स के लिए ये क्षेत्र नई उड़ान है। विदेशी निवेशकों के लिए ये क्षेत्र पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस का मजबूत प्लेटफॉर्म है। पंचलाइन, बदलते भारत में अब समुद्र भी अपना है, सपने भी अपने हैं। समंदर की लहरों से आवाज आती है, भारत अब जाग चुका है। यही जज्बा भारत की नई समुद्र नीति का है, मौजूदा समस्याओं को इतिहास की सीख से दूर करते हुए आगे का रास्ता खोजने की। हर नागरिक को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में पूछे, कहाँ नई जॉब है, नया इन्वेस्टमेंट है, नए प्रगति का अवसर खोजा जा सकता है। क्या भारत की नई नीति सिर्फ जहाज बनाने तक सीमित है? नहीं, बल्कि ये पूरे लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, कोस्टल इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी, पर्यावरण प्रबंधन और व्यापार नियमों में बदलाव है। इसी नए नजरिए से भारत अपने युवाओं को पूरी दुनिया में तकनीक, व्यापार और इंजीनियरिंग में चमकाने के लिए तैयार कर रहा है। आने वाले वर्षों में दुनिया देखेगी भारत जहाज बनाता है, पोर्ट्स चलाता है, सामरिक व आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत बनाता है। और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की नई आवाज उस समय का संकेत है जब भारतीय व्यापार, नौ संचालन और रोजगार हर कदम पर दुनिया में बदलेंगे। हर बार की तरह भारत ने मौके को पहचाना, चाल बदली और अपनी समुद्री ताकत को भविष्य की दिशा दे दी। यही पंचलाइन, हाथ में समंदर, नजर में सपना और नीति में बदलते भारत का भरोसा। समुद्र के हर किनारे से, हर लहर के साथ भारत की आवाज अब दुनिया में गूंज रही है। यही समय है जब भारत की सामाजिक, आर्थिक और समुद्री नीतियां मिलकर वाकई देश को बदलने जा रही हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी दूसरों को भी मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।